सुप्रभात भैया बहनों, एक बार फिर विद्यालय के ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज आपके लिए कक्षा 9 की सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड लेकर के आया। लॉस्ट चाइल्ड टाइटल का अर्थ है खोया हुआ बालक। बसंत का पर्व है और बसंत के पर्व पर मेलों का आयोजन होता है। शहरों और गांवों की तंग गलियों से निकल करके लोग अपने विभिन्न साधनों से मेले की तरफ को जा रहे हैं। कोई बैलगाड़ी पर है तो कोई घोड़े पर है तो कोई किसी अपने अन्य साधन पर है। कुछ लोग उनमें से पैदल भी जा रहे हैं। उन्हीं मेले की तरफ को जाने वाले लोगों के बीच में एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले को जा रहा है। बड़ी खुशी और हर्ष उल्लास के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ वो मेले को जाता है। रास्ते में विभिन्न चीज़ों की तरफ को वो आकर्षित होता है और इन चीज़ों को लेने का उसका मन करता है, लेकिन परिस्थितियों बस या किसी अन्य कारण से उसके माता पिता उन चीज़ों को उसको खरीद करके नहीं दे पाते। जैसे ही वो मेले की तरफ पगडंडियों पर बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि मेले को जाने वाली सड़क के किनारे किनारे खिलौनों की दुकान पर पड़ती है और उन दुकानों पर लगे खिलौनों पर उसकी दृष्टि पड़ती है। उसका मन ललचाता है, वो चाहता है कि वो खिलौने में खरीदूं, लेकिन उसके माता पिता उसे वो खिलौने खरीद कर नहीं देते और वो अपनी अपूर्ण इच्छा के साथ आगे बढ़ता है। माँ उसके दिन के वातावरण के कारण से थोड़ी नम है और नर्म होने के कारण से वो अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके और आगे बढ़ती है, बच्चे का ध्यान बटाने के लिए। देखो बेटे, तुम्हारे सामने क्या है, और वह आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर सरसों के खेत पड़ते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण तितलियां हैं और भंवरे हैं, फूलों की मधुरता लेने के लिए वहां पर मंडरा रहे हैं। उन कीटों को देखकर बच्चे का मन होता है और उन कीट के पीछे पीछे बच्चा सरसों के खेत में भाग जाता है और तब तक एकटक देखता रहता है जबकि वो तितली बटरफ्लाई जो है किसी पेड़ पर फूल पर बैठ नहीं जाती है और उसे जैसे ही वो पकड़ने को होता है वैसे ही वो तितली उड़ करके भाग जाती है। तभी उसकी माँ की आवाज उसको सुनाई देती है। वो उसे बुलाती है, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आओ। और वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास, अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है जहां उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। एक जगह पेड़ों का झुंड है और पेड़ों वहां पर कुआं है। कुएं की जगत पर बैठे माता पिता उसका इंतजार करते हैं और बच्चा जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो पेड़ों के फूलों की पंखुड़ियां की बरसात उस पर होती है और बच्चा अपने माता पिता को भूल कर फूलों को एकत्रित करने लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाता है, लेकिन तभी माता पिता की आवाज आती है, उसको वो बुलाते हैं और अपने साथ मेले के लिए लेकर के चलते हैं। मेले में जब एंटर होता है तो मिठाई की दुकान पर वो पहुंचता है और मिठाई की दुकान पर विभिन्न प्रकार की जलेबी, गुलाब जामुन और बर्फी सजी हुई है दुकान पर और बेच रहे हैं दुकानदार। बर्फी को देखकर बच्चे का मन लल जाता है और बर्फी लेना चाहता है। अपने माँ बाप से वो रिक्वेस्ट करता है माता पिता से कि मुझे बर्फी चाहिए, लेकिन उसी क्रूर अंदाज में पिता मना कर देता है और उसको बर्फी नहीं लेने देता है। आगे बढ़ करके वो विभिन्न जैसे गुब्बारों की दुकान पर पहुंचता है तो गुब्बारे लेने को मन करता है। फूलों की दुकान पर पहुंचता है तो फूलों का हार लेने का बालक को मन करता है। और सपेरे के पास पहुंचता है जहां सांप के आगे वो बीन बजा रहा होता है और खेल रहा होता है। लेकिन सभी चीजें बच्चा लेना चाहता है, लेकिन माता पिता उसको वो चीजें लेकर के नहीं दे पाते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा गरीब होने के कारण से ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिलहाल वो चीज़ें बच्चा नहीं ले पाता है। आगे चलते चलते
एक बड़ा सा झूला है और उस झूले की आकर्षित होकर के बच्चा उधर को बढ़ जाता है और एक तक झूले को ऊपर नीचे जाते हुए उसमें बैठे हुए लोगों को देखता रहता है। बच्चे का मन करता है कि मैं भी इसमें झूलूं और वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मैं भी झूले में झूल रहा हूं और तभी इस बार वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है और माता पिता से अपनी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी झूले में झूलना है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वहां पर उसके माता पिता नहीं होते। वो माँ और पिताजी कह करके आवाज लगाता है लेकिन उनको वो उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं देते। आगे बाहर एक जगह कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, वो दौड़ता हुआ वहां जाता है लेकिन माता पिता उसको वहां पे दिखाई नहीं देते। कुछ देर के बाद जहां मुख्य मंदिर है और मंदिर के दरवाजे पर बहुत बड़ी भीड़ दिखाई उसको पड़ती है, उसे लगता है कि मेरे माता पिता वहां होंगे। बच्चा दौड़ करके वहां पहुंचता है, माता पिता को आवाज लगाता है लेकिन माता पिता उसके वहां भी दिखाई नहीं देते। भीड़ को चीरता हुआ, भीड़ की टांगों में से होते हुए आगे बढ़ता हुआ बच्चा पहुंचता है और एक स्थिति वो आ जाती है कि वो बच्चा भीड़ में दब जाता है और कुचलने की स्थिति में होता है। तभी वो उसकी आवाज निकल जाती है चीखने की और वो जोर से मामा पापा करके चीखता है। तभी एक सज्जन पीछे खड़ा हुआ उस पर दया करके उस बालक को अपनी गोद में उठाता है और किसी तरह से उस बालक को भीड़ से बाहर निकालता है और उससे पूछता है, बेटे तुम किसके बालक हो, तुम्हारे माता पिता कौन है? लेकिन वह कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, सिर्फ रोता रहता है। माता पिता, मम्मी चाहिए पापा चाहिए, मम्मी चाहिए पापा चाहिए। उसके हालात पसीने से तरबतर हो जाता है, कपड़े मिट्टी में मिले गंदे हो जाते हैं, आंखों से आंसू ढलकते हैं और सर पे जो केसरिया पगड़ी बंधी हुई है बसंत के कारण से वो भी उसकी ढीली हो जाती है और इस प्रकार से उसका रोता रोता बुरा हाल होता है। वो सज्जन जो उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, गोद में उठा करके उसको ले जाते हैं पहले झूले के पास और झूले का वो ऑफर करते हैं, प्रस्ताव करते हैं उसके, बेटे कि आपको झूला झूलना है। तो जिस झूले को झूलने के लिए वो अति उत्सुक था, अब वह उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है और कहता नहीं, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। आगे चल के वो सपेरे के पास पहुंचता है, बोले देखो कितना सुंदर संगीत बज रहा है, बीन बज रहा है, क्या तुम सुनोगे? लेकिन बालक उसकी तरफ से अपनी कानों में उंगली डाल लेता है और मुंह घुमा करके रोते हुए कहता है, मुझे मेरे माता और पिता चाहिए। उसके आगे जब बढ़ते हैं तो फूल के हार बेचने वाला है उसके पास पहुंचता है उस बच्चे को लेकर के वो आदमी, और वो उससे पूछता है, बेटे ये फूलों को देखो कितना सुंदर हार है, हार लोगे क्या? तो हार की तरफ से ही मुंह मोड़ लेता है। इसी प्रकार से वो एक एक करके गुब्बारे और मिठाई सब दुकानों पर पहुंचता है और बालक को उन चीजों को लेने के लिए ऑफर करता है ताकि बच्चा चुप हो सके, बच्चे को चुप करने के लिए, बच्चे को सांत्वना देने के लिए। लेकिन बच्चा उस हर तरफ से अपना मुंह मोड़ लेता है जिसे वो अपने माता पिता की उपस्थिति में प्राप्त करना चाहता था, खरीदना चाहता था। अब वो उनमें से कोई चीज लेना नहीं चाहता है। कहानी बच्चे के जीवन में माता पिता का कितना महत्व होता है इस बात को प्रदर्शित करती है। जिन चीजों को माता पिता की उपस्थिति में बालक लेने की जिद कर रहा है, उसको खरीदना चाहता है, जब वो अपने माता पिता से छूट जाता है, खो जाता है मेले के अंदर, तो उन सभी चीज़ों से उसका मोह भंग हो जाता है और उसको केवल एक ही रट रहती है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए, और वो कोई भी चीज़ लेने से इनकार कर देता है। ये लॉस्ट चाइल्ड जो नामक कहानी है, जिसके लेखक प्रसिद्ध कथा लेखक मुल्कराज आनंद जी हैं, उसका ये सारांश है। और ये कहानी इंगित करती है कि बच्चे के जीवन में अपने माता पिता का कितना महत्व है। माता पिता जब हैं तो दुनिया की हर चीज़ उस बालक को अच्छी लगती है, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे गुब्बारे हो, चाहे फूलों का हार हो, चाहे झूला हो और चाहे संगीत। लेकिन जब माता पिता से छूट जाता है तो वो उन सभी चीज़ों का महत्व उसके लिए खत्म हो जाता है और वो केवल अपने माता पिता की डिमांड करता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारी कहानी मुल्कराज आनंद
के द्वारा लिखी गई जो लॉस्ट चाइल्ड है उसका सारांश, इसकी पीडीएफ और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा पीडीएफ के माध्यम से। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक